हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं नई वीडियो के साथ माइनर एंड मेजर पेनल्टीज द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968। रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये इसका पार्ट है। तो किसी भी संगठन में अनुशासन बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगर नियमों का पालन करना सबसे बड़ा होता है कि नियमों का पालन नहीं करने पर पेनल्टी होती है, कोई सज़ा होती है। तो वही माइनर और मेजर पेनल्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, माइनर और मेजर। तो आज हम इसको देखेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जहाँ रह रहा हो, उसे वहीं व्यक्तिगत चरित्र, समाज और अपनी संस्कृति, सुरक्षा, उत्पादन आदि को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाने होते हैं। और जो नियम का पालन न करने वाले को दंडित करने का प्रावधान रखा जाता है कि जो अगर कोई रूल का उल्लंघन करता है तो उसको हम पेनल्टी देते हैं, सज़ा देते हैं। चाहे कोई भी अनुशासन न हो तो व्यक्तिगत चरित्र और समाज, अपनी संस्कृति, सुरक्षा, उत्पादन आदि का सही ढंग से बचाव अगर नहीं हो सकता है तो जंगल राज्य हो जाएगा। तो इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ पेनल्टी का भी प्रावधान रखा जाता है। एक टीम वर्क के लिए अच्छे विकास का अनुशासन ही अति आवश्यक है। इसमें कर्मचारी, सुपरवाइजर, अधिकारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सभी नियमों को ध्यान में रखकर काम करने पर कर्मचारी, सुपरवाइजर, जो भी अधिकारी हैं, एक अच्छा माहौल बना रहता है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये नियम बहुत ज़रूरी है। तो माइनर और मेजर पेनल्टी के बारे में आज देखते हैं। माइनर पेनल्टी SF11 होता है और मेजर पेनल्टी SF5 के द्वारा दी जाती है। तो माइनर पेनल्टी, छोटी शास्ति देखते हैं। D&R 1968 के अंतर्गत होते। पहला है माइनर पेनल्टी में सेंस्योर, निंदा करना। कोई भी अगर कोई गलती होती है तो उसको सेंस्योर, निंदा करके भी उसको पेनल्टी के रूप में दिया जाता है। सेकेंड है विथ होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। निर्धारित समय के लिए पदोन्नति पर रोक लगा दी जाती है। आपकी कोई प्रमोशन अगर हो रही है तो उसको रोक लगा दी जाती है जब तो कोई माइनर पेनल्टी आपके पास चल रही है। तो रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल आर पार्ट ऑफ एनी पेक्योरिंग लॉस कॉजेज बाय हिम टू द गवर्नमेंट और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर। तो उसको रिकवरी किया जाता है वो आपके पे से, पार्शियली, आंशिक रूप से या पूरा। तो वो जो कोई जानबूझकर कोई आदेश का उल्लंघन करता है, उसमें दिया गया है कि नेग्लिजेंस के मतलब या लापरवाही या ब्रीच ऑफ ऑर्डर, आदेश का उल्लंघन कोई करता है जिससे रेलवे को कोई नुकसान होता है तो उसके आपके पेमेंट से रिकवरी होती है। तो उसके लिए आपका ये माइनर पेनल्टी दी जाती है। कर्मचारी द्वारा जानबूझकर नियमों का कोई उल्लंघन किया गया है या लापरवाही किया है तो इस प्रकार के हुए नुकसान को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसके पे से कटौती करके की जाती है। ये माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है थर्ड का ए विथ होल्ड ऑफ द प्रिविलेज पास या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, या दोनों। कोई कर्मचारी से माइनर पेनल्टी गलती हुई है, अगर उसको माइनर पेनल्टी आदेश लागू किया गया है तो उसको प्रिविलेज पास को रोक दिया जाता है, या प्रिविलेज टिकट ऑर्डर है जो PTO है, इसको भी रोक दिया जाता है, या दोनों बंद कर दिया जाता है, पास और PTO दोनों। तो ये थर्ड ए के अंतर्गत आता है, ये भी माइनर पेनल्टी में आता है। थर्ड बी क्या है रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे 1 स्टेज फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 साल से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और रिड्यूस का ही है, रिड्यूस मतलब कम करना होता है, रिडक्शन मतलब कमी। टू ए लोअर स्टेज, एक निचले स्टेज पे, एक स्टेज नीचे, टाइम एक निश्चित पे स्केल पे एक 1 स्टेज नीचे की जाती है एक टाइम पीरियड में, और वो ये 3 ईयर से ज़्यादा की नहीं होती है। और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सरी इफेक्ट हिज पेंशन, उसके पेंशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ देखा जाता है। तो टाइम स्केल में एक स्तर नीचे किया जाता है, एक स्टेज अवनति, डिमोशन, और निर्धारित समय के लिए जो 3 वर्ष से अधिक न हो, जिसका संचयी कम्युलेटिव प्रभाव न हो।
तथा पेंशन पर भी इसका प्रतिभाव न पड़े। तो ये थर्ड का बी है। नेक्स्ट है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स। विथ होल्डिंग माने रोकना, तो विथ होल्ड कर दी जाती है इंक्रीमेंट को ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाई पीरियड विथ फर्दर डायरेक्शन एज टू वेदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड्स दिस विल मिलेगा या विल नॉट नहीं मिलेगा, हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग द फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे। वेतन का इंक्रीमेंट एक निर्धारित समय के लिए रोकना होता है इस निर्देश के साथ कि जब वो पीरियड ख़त्म होगा, अवधि की समाप्ति होगा, उसके वेतन के भविष्य के इंक्रीमेंट पर इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो ये माइनर पेनल्टी के अंतर्गत ये 4 बातें आती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। सारे एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है पेनल्टी के रूप में भी कि ये पेनल्टी कम करना या 3 साल तक के रोकना या इंक्रीमेंट रोकना या पास पीटीओ बंद करना, ये कौन से पेनल्टी के अंतर्गत आता है। ये माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।